हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैंने आज कल जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ब्रेन पावर, लास्ट वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, तो अब ये उसी का एक हिस्सा है। इस सब्जेक्ट में ब्रेन के जो मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ, फारिग टाइम में जितनी भी बुक स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी कुछ मिक्स हो चुका है। जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अफर्मेशन, वाइब्रेशन, विजुअलाइजेशन और क्वांटम फिज़िक्स, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो खैर मैं जो कुछ भी स्टडी कर रहा हूँ, जो कुछ मैं समझ पाता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने अंदाज़े बयां में मैं उसको इसी तरीके से वीडियो का हिस्सा बना दूँ। और ये भी होपफुल हूँ कि ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये वीडियो किसी तक पहुँच गई और उसको हेल्प कर सके, उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में, स्पेशली वो लोग जो चलते चलते एक जगह रुक गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, तो शायद इसमें से कुछ ना कुछ वो ऐसा उनको मिल जाए जो उनका सफ़र मज़ीद जारी रखने में उनकी मदद कर सके। तो पॉइंट पे वापस आते हैं। जहाँ ब्रेन पावर में बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, उनमें मेरे ख़्याल से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है इन्वायरमेंट। ये भी बहुत काउंट करता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। जो आपका रहन सहन है, जो आपका माहौल है, जो आपका इन्वायरमेंट है, वो ये डिसाइड करेगा कि आप कितनी तरक्की करेंगे, आप कितना आगे जाएंगे, आप क्या बनेंगे। ये आपका माहौल, आपका रहन सहन डिसाइड करेगा। जैसे कहा जाता है ना कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है, इसी तरीके से एक सड़ा हुआ आलू बाकी आलूओं को भी सड़ा देता है। यानी न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट है कि आप जिस इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, जिस माहौल में भी रहते हैं, उस इन्वायरमेंट की एनर्जी, उस इन्वायरमेंट का इंस्पिरेशन और उस इन्वायरमेंट की वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाती है। अगर बीइंग अ मुस्लिम आप मस्जिद में जाते हैं तो आपका मन जो है वो पुरसुकून हो जाता है, शांत हो जाता है। इसी तरीके से दीगर मज़ाहिब के लोग अपनी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा, तो वो भी ये फील करते हैं कि उनका मन जो है वो पुरसुकून हो गया, शांत हो गया। इसी तरीके से अगर वो बाज़ार में शोर शराबे में, भीड़ भाड़ में जाते हैं, मॉल में जाते हैं जहाँ बहुत शोर शराबा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, तो उनका माइंड के अंदर भी शोर और नॉइज़ आना शुरू हो जाती है। या फिर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो उस टाइम का जो माहौल होता है, बहुत साइलेंस होती है, तो उनका माइंड भी पुरसुकून हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, या शांति और पुरसुकून फील करता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इन्वायरमेंट जो है आपका वो बहुत काउंट करता है, आपके मिजाज के ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रखता है, कहने का मतलब। इसी तरीके से यानी अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूँ कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन योर रूम, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन योर रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप अपने रूम में, या आप एक जिस रूम में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ, उस रूम में सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट पर्सन है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, वहाँ के आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा इंटेंसिव, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं, तो उन लोगों को तो आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप उनसे सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट पर्सन है, आपकी एनर्जी उनको फ़ायदा पहुंचा रही है, बट आपको मज़ीद कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। इसी वजह से अगर आप यानी मज़ीद इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, मज़ीद ग्रूम करना चाहते हैं, तो अपना रूम चेंज कीजिए, अपनी कम्युनिटी चेंज कीजिए, अपनी लोकेलिटी चेंज कीजिए, और उन लोगों की सोबत अख्तियार कीजिए जो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं, ताकि उनकी एनर्जी आपको मज़ीद ग्रूम कर सके और मज़ीद आगे लेके जा सके। आप एक जगह रुके नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हर इंसान के अपने अपने गोल सेट हुए हैं, अपने अपने उनके मकासद हैं, उनके डेस्टिनेशन हैं।
कोई बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता है, कोई स्टडी में बहुत आगे निकलना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता है और अभी तक नहीं बन पा रहा, तो शायद इस वजह से कि वो, अगर उसको क्या चाहिए कि अपने से ज़्यादा ऊपर, जो उससे ज़्यादा तरक्की हासिल कर चुके हैं लोग, उससे ज़्यादा जो अमीर लोग हैं, जो उससे ज़्यादा कामयाब बिजनेसमैन हैं, उनकी सोबत अख्तियार करनी होगी, उनका वे ऑफ लिविंग देखना पड़ेगा, उनका यानी कि वे ऑफ, जो उनका बिज़नेस का स्टाइल है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, उनकी कन्वर्सेशन सुननी पड़ेगी। तो वो एनर्जी अपने अंदर लेनी पड़ेगी और वो वाइब्रेशन अपने अंदर ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी, ताकि जो उनको हेल्पफुल हो सके अच्छा बिज़नेस रन करने के लिए। क्योंकि हमारे ब्रेन में जहाँ बहुत से न्यूरो सिस्टम काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक और न्यूरो सिस्टम है जिसको कहते हैं मिरर न्यूरो सिस्टम। मिरर यानी शीशा, आईना। सो मिरर न्यूरो सिस्टम क्या करता है? वो ये करता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में भी रह रहे हैं, जिन लोगों की सोबत में भी आप रह रहे हैं, उन लोगों का बिलीफ सिस्टम, उनकी हैबिट्स, उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी, उनका इंस्पिरेशन एज इट इज़ अपने अंदर कॉपी करना शुरू कर देता है आपका मिरर न्यूरो सिस्टम। तो इसलिए आपके अंदर से भी उन लोगों की झलक आना शुरू हो जाती है, उनकी कॉपी पेस्ट वाला सीन हो जाता है ना, कॉपी करते हैं फिर आप उनकी। तो इसी वजह से हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार करो, बुरे लोगों की सोबत से बचो। ये वही फार्मूला है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने से अमीर लोगों की सोबत अख्तियार कीजिए और देखिए वो पॉजिटिव वे क्या है जिस पे चल के वो एक अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हैं और बन रहे हैं और मज़ीद सक्सेस हासिल कर रहे हैं। आप वो एनर्जी लीजिए उनसे। और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप बहुत क्या नाम है, तो फिर ऑफ कोर्स आपको लाइब्रेरी का रुख करना पड़ेगा या उन लोगों की सोबत अख्तियार करनी पड़ेगी जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो उनकी सोबत अख्तियार कीजिए, उनसे वो एनर्जी हासिल कीजिए। ठीक है। तो जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड अपने से ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोगों की सोबत अख्तियार कीजिए। उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन आपके अंदर ऑब्ज़र्व होगी और आप मज़ीद ग्रूम करेंगे और तरक्की करेंगे। अगर आप किसी जगह पे स्टॉप हो चुके तो समझ लीजिए कि आप देखिए आप किस रूम में हैं, किस कम्युनिटी में हैं, किस लोकेलिटी में हैं। ठीक है। तो अपनी सोबत चेंज कीजिए, जो आप बनना चाहते हैं उन लोगों, अपने से ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों की सोबत अख्तियार कीजिए और फिर देखिए क्या कमाल होता है आपकी लाइफ में। होप यू अंडरस्टैंड। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।